हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस पूछे थे उसके सॉल्यूशंस। और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 46 तक करेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 में है कि विच मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। मतलब कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हमारे पास 2 के बाद, और यहाँ पर हम इस पहले इस इक्वेशन को हमें वैसे चेक करके देखना पड़ेगा कि किससे ये फिट बैठेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी पार्ट होगा, मल्टीप्लाई से ये बिल्कुल फिट बैठेगा। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। तो यहाँ हम बॉड मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बॉड मास के अनुसार जो है क्या करते हैं, देखिए ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं इसमें, पहले डिवीजन करेंगे डी के लिए। डिवीजन इन दोनों के बीच में होगी, तो जब ये इन दोनों के बीच में डिवीजन होगी तो यहाँ 3 हो जाएगा, और बाकी एज इट इज उतार देते हैं। फिर उसके बाद डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों के बीच में होगी, 6 2 12, 12 - 3 + 2। उसके बाद एडिशन होता है। तो देखिए एडिशन हम इसके साथ करेंगे क्योंकि दोनों एडिशन है, +12 + 2, तो ये हो गया 14 - 3। उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी, तो 14 में से 3 गए तो हमारा बचता है 11। तो इसका आंसर देखिए 11 यहाँ दिखा रखा था कि 11 आएगा। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ मैन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग लेन इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन km/h। तो एक आदमी जो है वो क्रॉस करता है 600 मीटर लॉन्ग लेन को 5 मिनट में। तो उसकी स्पीड हमें km/h में निकालनी है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो मीटर में गिवन है, तो हम इसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारा जो टाइम है वो मिनट में गिवन है, तो हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको किस तरह से, पहले मैं लिख लेता हूँ इसे। देखिए ये मैंने लिख लिया कि डिस्टेंस 600 मीटर है। तो हम 600 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हम ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ बचता हमारा 6/10। और उसी तरह से किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया ये। उसके बाद हमारा मिनट जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कटिंग हो सकती है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो यानी कि 1/12 आवर्स जो है टाइम जो है आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर निकालना है उसकी स्पीड। तो देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो हम देखते हैं। स्पीड का अगर फॉर्मूला देखें तो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या है 6/10, फिर डिवाइड का साइन, टाइम हमारा 1/12 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 6/10 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 12/1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 6 जा 72, 72/10, और 10 को पॉइंट में अगर यहाँ पे लिखेंगे 72/10 को, तो लिखेंगे 7.2, एक के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे, यानी कि 7.2 km/h उसकी स्पीड होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम है कि किलोमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, तो आप इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। आपको यूनिट कन्वर्जन जो है आने चाहिए, किस तरह से यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे इसी क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी डिस्टेंस ये निकाला था, तो इसको किलोमीटर में जब कन्वर्ट किया था तो 6/10 भी कट रहा था। ये मैंने कटिंग नहीं किया, आप चाहें तो उसको कटिंग कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा 7.2। मतलब इसको मैंने लोएस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, इसको मैंने कर दिया था। आप चाहे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें ना करें, डजेंट मैटर, आपका आंसर फिर भी ठीक आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको पूरी तरह से जो है अपने अकॉर्डिंग किया है। आप चाहें तो लोएस्ट, दोनों को लोएस्ट फॉर्म में निकाल कर भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है हमें पता कि ये हमें सॉल्व करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, अब इसको हमें सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ देखें, हमारा एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है कि a इंटू में b प्लस a इंटू में c हो। तो इसका मतलब होता है हम क्या करेंगे, इसमें से a को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर a को हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में से a कॉमन आ रहा है, a मल्टीप्लाई बाय, और बाकी बचा हुआ b प्लस c, ये हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है ये। तो देखिए इसमें हम यहाँ ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 9856 मल्टीप्लाई, और बाकी जो बचा हमारा 856 + 144, ये हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो अगर हम प्लस करें तो देखिए क्या आता है, 0 0 0, तो ये आता है 1000, और यहाँ पर है 9856।
तो 9856 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 जीरो यहाँ पीछे लग जाती है। तो बहुत ही ईजी तरीका हो गया इसको करने का, नहीं तो पहले से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, तो बहुत लंबा बैठेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 985600, देखते हैं आंसर है या नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें हमें दिया है कि 7x + 5y जो है 13 के इक्वल है और 2x + 7y 26 के इक्वल है। तो हमें 5x + 2y की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों इक्वेशन मुझे पहले सॉल्व करनी होगी, जिससे मैं पहले x या y की वैल्यू जो भी मुझे निकलेगी वो निकालूंगा। उसके बाद मैं इसको जो है इस वाले जो इक्वेशन जो है उसमें x और y की वैल्यू को पुट करूंगा, फिर मुझे इसका आंसर मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने इक्वेशन लिख ली हैं दोनों। तो देखिए इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में 7 है, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि दोनों के एक्स जो है वो इक्वल आ जाए। और जब मैं इसको प्लस या माइनस जो भी मैं करूँ उसके अकॉर्डिंग एक कटिंग हो जाए उसकी। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन को इसको करा देता हूँ 7 से मल्टीप्लाई, और इसको करा देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। जब मैं इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बनेगा 7 2 जा 14x प्लस 7 7 जा 49y, और 26 × 7 ये हमारा हो जाएगा 182। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14x, और दूसरा हमारा बनेगा 2 5 जा 10y, और यहाँ पर 13 2 जा 26। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सेकंड को किसमें से, फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को घटाएंगे। तो देखिए जब मैं सेकंड इक्वेशन को घटाऊंगा तो मुझे उसके साइन जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन चेंज कर देता हूँ उसका। नीचे वाली इक्वेशन में ये 14x प्लस का था तो माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया मैंने, और ये माइनस कर दिया। तो ये प्लस माइनस माइनस एक कैंसिल हो गया पूरा, और 49 में से 10 जाते हैं तो यहाँ 39y बच जाता है, और 182 में से 26 लेस होते हैं तो 156 बच जाता है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि y जो है 156/39 के इक्वल आ जाता है। तो जब मैं इसको कटिंग करता हूँ तो मैं कटिंग कर सकता हूँ इसको 3 से कट देते हैं, 3 5 जा और 3 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा, और 13 4 जा होता है 62। तो y की वैल्यू जो है मेरे पास आ जाती है 4। अब y की वैल्यू 4 है तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में उसको पुट करके जो है वो x की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को निकालूंगा पुट करके। तो देखिए मेरे पास एक इक्वेशन जैसे मेरे पास थी 2x + 7y = जो है वो 26 के इक्वल थी। यहाँ पर 2x + 7 × y की वैल्यू मैं 4 रखूँगा = 26, ठीक है। अब यहाँ पर 2x + 7 4 जा 28 = 26। अब मैं यहाँ पर उसको उधर ले जाता हूँ तो 2x = 26 - 28। तो यहाँ पर अगर हम लेस करते हैं तो ये हमारा आंसर बचता है -2, ठीक है, क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा। और यहाँ पर है 2x, तो x = -2/2। तो इसको काट किया जाता है -1। x की वैल्यू हमारी -1 आई है। अब क्या करना है हमें इक्वेशन में, अब हमें x और y दोनों की वैल्यू पता चल चुकी है, और हमें वैल्यू देखो किसकी निकालनी थी, 5x + 2y की वैल्यू निकालनी थी। तो मैं वहाँ लिख लेता हूँ 5x + 2y। तो 5 × x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे हम, क्या है हमारी x की वैल्यू -1, प्लस 2 × y की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ 4 है। तो 5 1 जा 5 प्लस 2 4 जा 8, और दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गए 3, और निशान बड़ी संख्या का तो +3 जो है वो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करते देखिए +3 इसमें हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया है द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट डबल एवरी मिनट, मतलब एक बास्केट में एप्पल है वो हर मिनट में डबल हो जाते हैं। इफ़ द बास्केट इज़ फुल एप्पल्स इन 1 आवर, अगर एक बास्केट जो है वो 1 घंटे में पूरी हो जाती है, तो हमें बताना है कि व्हेन विल द बास्केट हाफ फिल्ड, मतलब बास्केट आधी कब भरी थी। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ देखिए 1 घंटे में बास्केट फुल हो रही है, और हमें ये मालूम है कि हर मिनट में बास्केट डबल हो रही है। तो हाफ फिल्ड बास्केट वो 59 मिनट में होगी। क्यों होगी 59 मिनट में, क्योंकि 60वें मिनट में तो वो फुल हो जाएगी बास्केट। इसका मतलब हर मिनट में जब डबल हो जाती है बास्केट, तो उसका मतलब 59 मिनट में वो हाफ फिल्ड होगी, तभी तो उसकी जस्ट डबल होगी तो फुल हो जाएगी वो।
पूरे 60वें मिनट में, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाता है। तो यहाँ पर 59 मिनट जो है वो उसका आंसर होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बास्केट 59 मिनट में हाफ फिल रहेगी, तभी तो वो अगले मिनट में उसकी जस्ट डबल होके फुल हो जाएगी। तो इसलिए 59 मिनट जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 28 एंड डिफरेंस इज 4, मार्क द स्मॉलर ऑफ देम। तो दो नंबर का जो सम है वो 28 है और डिफरेंस जो है 4 है। तो मैं इसको एक नंबर को मैं x मान लेता हूँ और एक को y मान लेता हूँ। तो इस तरह से मैं ये बोल सकता हूँ, अगर उनका सम 28 है तो x प्लस वाई जो है वो 28 के इक्वल है, और x माइनस वाई जो है वो 4 के इक्वल है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल है। ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा लेते हैं। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा लिया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कराया। तो जब मैं ऐड कराऊंगा इन दोनों को, तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, और x हो गया 2x, और यहाँ 28 और 4 यहाँ पर हो गया हमारा 32। तो x की वैल्यू जो है क्या हो गई, 32/2 काट के आ गया 16, यानी कि हमारा एक नंबर जो है वो 16 है। दूसरा नंबर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें मालूम है कि x प्लस वाई इक्वेशन जो है वो 28 के इक्वल है, जिसमें से x मुझे पता चल चुका है, तो मैं y निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 28 माइनस 16। तो y की वैल्यू जो है, जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 12। तो हमें तो ये बताना है कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। जैसे कि मुझे दोनों नंबर पता चल चुके हैं, तो उसमें से दोनों में से जो छोटा नंबर है वो 12 है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 12 जो है, देखिए ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 76,600 and it has been increasing annually at the rate of 4%. What is the population of the village 2 years ago? तो यहाँ पर प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें दी हुई है, और हमें ये बताया कि जो पॉपुलेशन थी वो 4% के रेट से इंक्रीज हो रही थी। तो 2 साल पहले जो है पॉपुलेशन क्या रही होगी, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसमें हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जो फॉर्मूला है इसमें है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लिखेंगे यहाँ पर, और प्रेजेंट पॉपुलेशन कैसे आएगी, जब प्रीवियस पॉपुलेशन में जितना भी रेट होगा, जितने साल के अकॉर्डिंग वो बढ़ रही होगी, उसको हम यहाँ पर इस तरह से पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन आएगी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पर हमारे पास कितनी है, हम वो यहाँ लिख लेते हैं। इसको कितनी है, वो 67,600, और जो पिछली पॉपुलेशन थी उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, इनटू में अब किस रेट से बढ़ रही है, वो 4% से बढ़ रही है, और कितने सालों में बढ़ रही है ये 4% जो इंक्रीज हो रहा है, कितने सालों में करना है हमें बताना है। 2 साल पहले थी ये पॉपुलेशन जो x थी, तो 4% के हिसाब से वो 2 साल तक बढ़कर इतनी हो गई है। तो बस हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पिछली पॉपुलेशन 2 साल पहले जो पॉपुलेशन रही होगी वो क्या रही होगी। तो देखिए इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे 2 से कटिंग हो रही है ऊपर नीचे, कट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यहाँ इसको हम, हमारे पास 1 + 1/25 बचा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस फ्रैक्शन को, तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 26/25, इसका स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 साल के लिए, तो स्क्वायर बोलेंगे इसको यहाँ, और यहाँ 67600। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। तो 67,600। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये कि 67600 इंटू में इसको 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर है इसको 1 से करेंगे तो ये ऐसे एज इट इज रहेगा, x इंटू में 676। तो ये जो 676 है ये अपॉन में आ जाएगा, 67600 इंटू में 625 अपॉन में 676। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, जो कि प्रीवियस पॉपुलेशन है। तो इससे ये कट जाता है 100 पे। तो 100 को जब 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 62500। इसका मतलब जो पिछली पॉपुलेशन थी 2 साल पहले वो 62,500 रही होगी। तो देखिए यहाँ देखते हैं 62,500 जो है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि 280 शीट्स ऑफ पेपर आर 3.6 सेंटीमीटर थिक, हाउ मैनी शीट्स वुड बी 2.7 सेंटीमीटर थिक। तो हमें यहाँ पर बताया कि 280 शीट जो हैं उनकी थिकनेस 3.6 सेंटीमीटर है। तो ये बता रहे हैं अगर 2.7 सेंटीमीटर थिकनेस होती तो कितनी शीट्स होती, उसमें कितनी शीट्स आती। तो यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे।
तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हमें राइट हैंड साइड पर रखना होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर शीट्स को हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। देखिए मैंने लिखा कि इन 3.6 सेंटीमीटर थिकनेस शीट्स आर, मतलब 3.6 सेंटीमीटर थिकनेस में शीट्स आती है हमारे पास 280, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पर उसी को लिखना है जो हमारा मिसिंग है। तो यहाँ पर शीट्स नहीं मालूम है हमें, तो इसलिए शीट को ही मैंने इस तरह से स्टेटमेंट बनाते हुए राइट हैंड साइड पर लिखा। तो उसके बाद मैं 1 का निकालूंगा और फिर ज़्यादा का, मतलब यूनिटरी मेथड में पहले 1 का निकालते हैं। तो 1 सेंटीमीटर की थिकनेस में शीट्स कितनी आएंगी, तो ये हो जाएगा 280 अपॉन में 3.6। और हमें कितने के लिए पूछा है, 2.7 सेंटीमीटर के लिए पूछा है। तो 2.7 सेंटीमीटर थिकनेस में शीट्स कितनी आएंगी, 280 अपॉन में 3.6 और मल्टीप्लाई में 2.7। देखिए यहाँ से हटाकर यहाँ 10 लग गया, इसको हटा के ऊपर 10 लग गया, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया सबसे पहले। तो फिर उसके बाद 3 से कट हो रहा है, ये 3 से कट कर लेते हैं, या फिर 9 से भी कट कर सकते हैं। 9 3 जा 27, 9 से कट कर लेते हैं, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब ये 4 से 28 भी कट रहा है, तो 4 बन जा 4 और 4 से बन जा, तो यहाँ पर 70 और 3 बचा यहाँ पर। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है हमारा होता है 210। तो हमारे पास 210 शीट्स जो है वो होंगी 2.7 सेंटीमीटर थिकनेस में 210 शीट्स होंगी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो 210 ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3% ऑफ 5%। तो मतलब क्या परसेंटेज होगा 3% का 5% पर। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी जिसका भी निकालना है हमें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें किसका निकालना है, 3 का निकालना है, ठीक है। और कितने का में से में निकालना है, 5 में से निकालना है, 5% में से, और इनटू में कर देंगे 100। तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 3 इनटू में 20 जो है वो हमारा हो जाएगा 60%। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है, अ बॉय गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट सम। मतलब एक लड़का जो है उसको 3 मार्क्स मिलते हैं हर एक करेक्ट सम के लिए, एंड लॉसेस 2 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट सम। और वो 2 मार्क्स जो है वो लॉस कर देता है इनकरेक्ट सम के लिए। ही डज 24 सम्स, वो 24 सम्स को करता है, एंड ऑब्टेन 37 मार्क्स, और उसको 37 मार्क्स मिलते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो उसके करेक्ट सम्स थे, मतलब करेक्ट क्वेश्चन जो थे उसके, वो कितने थे, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ना तो हमें करेक्ट सम मालूम है ना ही इनकरेक्ट सम मालूम है। तो सबसे पहले मैं करेक्ट सम जो है उन्हें उनको एक्स ले लेता हूँ कि लेट जो करेक्ट सम होंगे उसके वो एक्स हो गए। अब देखिए हमें ये मालूम है कि उन दोनों जितने भी सम्स थे, मतलब उनका सबका टोटल जो था वो 24 था। तो अगर टोटल सम्स में से करेक्ट निकाल देंगे तो इनकरेक्ट आ जाएंगे। तो इनकरेक्ट सम के लिए हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट सम्स अगर हमें निकालने हैं तो हम टोटल सम्स में से करेक्ट सम्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे इनकरेक्ट सम्स। अब जैसा कि हमें मालूम है कि उसने 37 जो है वो स्कोर किया है। तो देखिए 3 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे थे। तो करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट सम जो थे उसके एक्स थे, तो एक्स इंटू 3 करेंगे तो उसके मार्क्स करेक्ट सम्स के कैलकुलेट हो जाएंगे। और उसके जो इनकरेक्ट आंसर्स थे वो ये वाले हैं, तो वो उसमें -2 उसको मिल रहे थे, तो मतलब 2 मार्क्स लॉस हो जाते, तो इसका मतलब -2 बोलेंगे। तो -2 मल्टीप्लाई 24 माइनस एक्स करेंगे तो उसके ये वाले मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे जो उसके गलत सम्स के थे। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो 37 के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 37 इक्वल किए हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और पॉजिटिव मार्किंग भी है। और उसका जो मतलब जो भी उसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करके जो आंसर बचता है वो 37 बचता है। तो इसलिए हम यहाँ 37 रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे पहले इन दोनों से, तो ये हो जाएगा -48, और इसको कराएंगे तो +2x और इजिकल टू 37। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट खोल देता हूँ, 3x - 48 + 2x इजिकल टू 37। तो यहाँ ये सॉल्व होके हो जाता है 5x। 3x और 2x को मैंने सॉल्व किया, और जो यहाँ -48 था ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा +48। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85, और यहाँ पर 5x है, तो x इजिकल टू 85 अपॉन में 5 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर काट के 70। तो यहाँ पर हमें यही पूछा था कि उसके करेक्ट सम कितने थे, तो करेक्ट सम को हमने x माना था। देखिए यहाँ पर x माना हुआ है हमने करेक्ट सम को, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो
जो है 17 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि हमारा आंसर 17 जो है बी पार्ट में आता है, तो 17 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -180। तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो -180 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 12, इसमें से एक नंबर 12 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए हम इसको भी इक्वेशन बनाकर चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसको लिख लेते हैं पहले कि लेट अनदर नंबर, जो है अनदर ही पूछा है यहाँ पर, देखिए हाँ अदर नंबर पूछा है। अदर नंबर जो है हमारा यहाँ पर वो x है। तो क्वेश्चन के मुताबिक मतलब एक नंबर 12 है, 12 को अदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो -180 आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू -180 अपॉन में 12। तो यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, किससे जाएगा ये, 3 से भी जा सकता है, 3 9 जा, सॉरी ये मैंने कटिंग कर दी, 2 9 जा 18 और 2 6 जा यहाँ पर। अब यहाँ 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा, और इसको हम कट करते हैं तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, -15 जो है वो हमारा आंसर बन जाता है। तो मतलब ये जो अदर नंबर था वो -15 था। यहाँ चेक करते देखिए -15 जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, एन एरोप्लेन फ्लाइज 3000 किलोमीटर इन 5 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इफ इट ट्रैवल फॉर 7 आवर्स। तो ये कह रहे हैं कि एरोप्लेन जो है फ्लाई करता है 3000 किलोमीटर 5 घंटे में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो 7 घंटे में। तो इसको भी हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते समय डिस्टेंस को राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 3 किलोमीटर दे रखा है, वो 5 घंटे में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन 5 आवर्स एरोप्लेन फ्लाइज 3000 किलोमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ इसे, देखिए मैंने लिख लिया है कि इन 5 आवर्स एरोप्लेन फ्लाइज 3000 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस को राइट हैंड साइड पर रख दिया क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना था। तो पहले हम एक का निकालेंगे, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम पहले एक का निकालते हैं फिर ज़्यादा का निकालते हैं। तो इन 1 आवर्स एरोप्लेन फ्लाइज, तो 3000 ये अपॉन में आ जाएगा 5, और उसके बाद हमें कितने का निकालना, 7 आवर्स में वो कितना उड़ेगा, कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। तो 7 आवर्स में वो फ्लाइज कितना कर लेता है, 3000 अपॉन में 5 इंटू में 7। तो यहाँ पर हम इसको काटते हैं तो 5 6 या 30, यहाँ 600 हो गया, और 600 इंटू में 7 हो जाएगा 4200। तो यहाँ पर 4200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 7 आवर्स में कवर कर लेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में हमें पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारा होता है 2πr/h+r, जो कि ऑप्शन सी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग सॉलिड फिगर्स के, वो मतलब क्या होते हैं और वो किस तरह से एक्चुअली बनाए गए हैं, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दूंगा, आप देख सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, इस टोटल सरफेस एरिया विल बी। तो हमें यहाँ पर रेडियस दी हुई है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो कि 7 सेंटीमीटर है, और हाइट दी हुई है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जैसा कि मुझे मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर पुट ही किया है, मतलब बताया है आपको कि 2πr/h+r होता है। तो इसमें हम पुट कर लेंगे इसको इस फॉर्मूले में। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक तो रेडियस गिवन है और एक हाइट गिवन है। तो देखिए फॉर्मूला है हमारा 2πr/h+r। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, और ये 3.14 भी होती है, 22/7 दोनों होती है। तो यहाँ पर मैं 22/7 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरा रेडियस जो है वो 7 है, तो 7 को कट करने में मुझे यहाँ पर हेल्प मिलेगी इसमें। और हाइट है यहाँ पर देखिए 20, तो 20 प्लस फिर हमारा रेडियस हो गया 7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 ये कट हो गया, तो यहाँ हो गया 44 और यहाँ है 27। तो हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1188। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ 1188, ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है,
ठीक है। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, एक स्कूटर जो है वो 42,000 का खरीदा। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 8% पर एनम के हिसाब से। तो मतलब डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, घिसावट होना, मतलब जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती रहती है उसकी घिसावट की वजह से। तो इसी तरह से स्कूटर को जब यूज़ किया जाएगा तो उसके पार्ट जो हैं वो आपस में रगड़ खाएंगे, उनकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी, तो वो डेप्रिशिएट हो जाता है, मतलब वैल्यू कम होती चली जाती है स्कूटर की। तो वो 8% डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो 1 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वैल्यू अभी है उसकी वो है 42,000, और इसमें हम कर देंगे 1 माइनस रेट अपॉन 100। रेट हमारा कितना है, किस हिसाब से कटा है वो 8% के हिसाब से, और कितने टाइम के लिए, वन ईयर के बाद बताना है हमें। जैसा हमने भी पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे कि अभी की वैल्यू जो है उसमें यहाँ पर अभी 42,000 से घटकर कितनी रह जाएगी, अब हमें ये निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 42,000 इंटू में इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, या कटिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2/25 को, तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ 23/25। आप सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ बनेगा 23/25। अब यहाँ पर और कटिंग हो सकती है, यहाँ पर 5 5 जा, और यहाँ 5 8 जा, और 5 4 जा 00, फिर 5 से फिर कटिंग हो रहा है, ये हो रहा है 5 1 जा, 5 6 जा, और 5 8 जा 0। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 1680 इंटू में 23। तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो हमारा अब जो आंसर बनेगा वो बनेगा 38,640। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो इसका आंसर जो होना चाहिए 38,640, जो कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नैना स्पेंड कर रही है 75% ऑफ सैलरी इन अ मंथ। तो 75% सैलरी वो खर्च कर रही है एक मंथ में, और सेव कर रही है 4,000 रुपीज़, और हमें ये बतानी है इसकी टोटल सैलरी जो है वो कितनी थी, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो आप देखिए अगर नैना की सैलरी, मतलब वो अपनी सैलरी का 75% अगर खर्च करती है तो वो सेविंग कितना करती होगी, सेविंग वो 25% करती होगी। देखिए यहाँ पर इसकी स्पेंडिंग जो है वो लिख लेता हूँ मैं पहले। स्पेंडिंग 75% है, तो सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100% में से हम 75% लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 25%। इसका मतलब वो 25% सेव करती होगी। तो उसकी टोटल सैलरी को मैं एक्स मान लेता हूँ। लेट टोटल सैलरी जो है वो उसकी एक्स है, यानी कि एक्स का वो 25% वो बचाती है। तो कितना बचाती है वो क्वेश्चन में हमें गिवन ही है, हम कितना बचाती है वो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 4,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। 4,000 रुपीज़ वो बचाती है, और वो 4,000 जो है वो उसकी टोटल सैलरी का 25% होगा, क्योंकि ये स्पेंडिंग नहीं है, ये तो हमें सेविंग दी हुई है कि वो 4,000 रुपये बचा लेती है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 100, ओ सॉरी 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन में 4 इजिकल टू 4,000। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो एक्स 1 जा एक्स, और 4,000 इंटू में 4 करके आ जाएगा यहाँ 16,000। तो 16,000 उसकी टोटल सैलरी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन डी जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। मतलब एक बॉक्स के अंदर, मतलब एक बॉक्स को, स्वीट्स के बॉक्स को डिवाइड किया जाता है 24 बच्चों में, तो उन्हें 5 स्वीट मिलती हैं हर बच्चे को। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो मतलब अब कितनी स्वीट्स मिलेंगी अगर 4 बच्चे घट जाते हैं। तो देखिए हमने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ। डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, तो हम इसको ये देखेंगे कि इन्वर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशन जब होता है जब एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े, या एक चीज़ घटे, मतलब पहली क्वांटिटी घटे तो दूसरी भी घटे। तो इसमें क्या है, अगर एक घटे या एक बढ़े तो इन्वर्स होता है, और अगर दोनों बढ़े या दोनों घटे तो डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे यहाँ पर 24 हैं, 5 स्वीट्स मिल रही हैं। ठीक है, अब 5 स्वीट मिल रही है, अगर बच्चे 4 कम होंगे तो अब स्वीट्स तो बढ़ जाएंगी, तो मतलब एक इसमें क्वांटिटी घटेगी तो एक बढ़ेगी।
तो जब एक बटे घटे और एक बढ़े तो वो इन्वर्स वेरिएशन होता है। तो इसको हम देखिए इन्वर्स वेरिएशन से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। इसमें मैं लिख लेता हूँ मुझे क्या क्या मालूम है। एक तरफ मुझे स्वीट्स मालूम है और यहाँ पर चिल्ड्रन मालूम है, चिल्ड्रन कितने हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीट्स देखिए कितने हैं, यहाँ 5 स्वीट्स मिल पा रही हैं। और कितने बच्चों को मिल पा रही हैं ये अगर बच्चे हैं 24, और वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे 4 घट जाएं, 4 बच्चे अगर घट जाते हैं तो 4 बच्चे घट जाएंगे तो 20 रह जाएंगे यहाँ पर बच्चे। तो यहाँ पर कितना मतलब कितनी स्वीट्स इन्हें मिलेगी, यहाँ पर ये निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए इस वाले केस में, इन्वर्स के केस में क्या होता है कि 5 इंटू में 24 होगा और x इंटू में 20 होगा। हम जब इसमें इस तरह से चलता है x1 इंटू वाई वन इज इक्वल टू x2 इंटू में y2। तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर x1 x2 या y1 y2, तो यहाँ पर x1 इंटू में y1, ये हमारा देखिए इस तरह से ये x है ये y है, तो x1 इंटू में y1 इज इक्वल टू x2 इंटू में y2। तो x1 इंटू y1 लिख लिया मैंने, x1 इंटू में y1 इतना है, x2 इंटू में y2 ये इतना है। इसको सॉल्व कर लेंगे 5 इंटू में 24 अपॉन में 20, तो 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24, तो 6 स्वीट्स मतलब पहले बच्चों को मिल रही थी 5 स्वीट्स, लेकिन जब बच्चे 4 घट गए तो अब उन्हें हर बच्चे को 6 स्वीट मिलेंगी। तो इसका आंसर 6 जो है वो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को और अच्छे से समझ सकते हैं, मैं आई बटन में इसका लिंक दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड ही है। अब देखिए यहाँ वहाँ पर तो एक चीज़ बढ़ी थी तो एक घटी थी, जैसा कि हमने देखा था कि हम बच्चे जब घटे, बच्चे 24 से 20 हुए तो क्या हुआ, स्वीट्स बढ़ गई। बच्चे घटे तो स्वीट्स बढ़ गई। यहाँ देखिए क्या है कि एक मशीन जो है एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर वो 840 बॉटल्स को फिल करती है 6 आवर्स में। तो कितनी बॉटल वो फिल कर पाएगी 5 आवर्स में। तो सिंपल सी बात है 6 घंटे में 840 बोतल फिल करती है, तो 5 घंटे में तो कम ही बोतल फिल करेंगी। मतलब अगर टाइम घटेगा तो बॉटल्स भी कम फिल होंगी। मतलब अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी भी इसमें ऑटोमेटिकली घट रही है। तो ये डायरेक्ट का केस हो गया। और डायरेक्ट के केस में हम क्या करते हैं, देखिए पहले मैं बॉक्स ही बना लेता हूँ इसी तरह से। तो यहाँ पर एक तरफ मैं लिखूंगा बॉटल्स हैं पता हमें, ठीक है, बॉटल्स पता है, और एक तरफ हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटल्स 840 भर जाती है कितने टाइम में, ये हमारा टाइम देखा 6 आवर्स में। 6 आवर्स में 840 बॉटल्स भरती है, तो 5 आवर्स में कितनी भरेंगी यहाँ पर ये पूछा है। तो जो डायरेक्ट का केस होता है उसमें हम x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2 करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये केस डायरेक्ट का है, तो 840 अपॉन में 6 इज इक्वल टू x2 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x2 इज इक्वल टू 5 इंटू में 840, तो x2 इज इक्वल टू 5 इंटू में 840 अपॉन में 6। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाता है 140 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 14 70 70 और 2 1 0 और लग जाएगी। तो 700 बॉटल जो है वो फिल हो पाएंगी हमारी 5 आवर्स में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें इसमें पूछा है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है तो 1/2 d1 इंटू d2, मतलब फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल हम बोल सकते हैं, d1 इंटू d2 भी बोल सकते हैं इसको। बेस इंटू हाइट दे रखा है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, तो इसलिए हम इसमें सी ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी जो है दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो आगे चलते हैं। देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है 7921 का। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम लॉन्ग डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको सीखना है कि लॉन्ग डिवीजन क्या होती है तो आप इसके लिए वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जब स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 7921। उसके बाद यहाँ पर हम इसका वो बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल इसमें चलती है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरह से टेबल चलती है पूरी। तो ये किस पे जाएगा, इसी तरह से अगर हम देखें तो 8 8 जा 64 पे जाएगा ये।
तो यहाँ पर करेंगे 8 8 जा 64, इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे तो 8 8 जा 64 आएगा, ये उस पर जाएगा। 9 9 जा 81 होता है, वो तो बड़ा हो जाता है। तो 8 8 जा 64, हम इसको आपस में लेस करेंगे। तो जब हम लेस करेंगे तो यहाँ इधर आ जाता है 5 1, तो यहाँ ऊपर से पूरा का पूरा पेयर उतरेगा। और 8 को डबल करेंगे तो 16 में होगा। इस नंबर को डबल कर देते हैं 16। अब हम क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं कि देखिए किससे जाना चाहिए, इसमें से हम इसको ले सकते हैं। देखिए जैसे कि 1 1 जा तो 1 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, यहाँ 4 4 जा 16 होता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम चेक करें, देखिए एक 1, ये वाला जो 1 है, ये देखिए 1 किस किस में आता है, एक तो इस 1 इसमें आता है और एक इसमें आ रहा है। तो ये अब 16 के साथ जो नंबर फिट होगा, या तो 1 फिट होगा या 9 फिट होगा। तो 1 जा पे तो ये नहीं जा पाएगा। मैं 9 फिट करके अगर मैं देखता हूँ उसको, तो 9 9 जा 81, तो 81 का 1 ऊपर गया 8, तो 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62 का 2 ऊपर गया 6, 9 1 जा 9, 9 6 या 15 हो गया। तो 1 5 2 1, ये 9 जा पे चला गया है। तो इसका आंसर जो है वो 89 बनेगा हमारा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन में लिंक दे दिया मैंने, उसमें आप ज़रूर इसकी वीडियो देखिए और अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि इसके जो है इसके प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें इतनी जल्दी ईजिली समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन मार्क प्राइस इक्वल टू 600 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 510। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। तो हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सबसे पहले मुझे डिस्काउंट निकालना होगा। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे MP माइनस SP, मतलब मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। मार्क प्राइस क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, प्राइस टैग, उसके ऊपर कोई ना कोई रेट लिखा होता है। जैसे कोई चीज़ 700 रुपीज़ की है तो 700 रुपीज़ उस पर लिखा होगा, फिर वो डिस्काउंट करने के बाद थोड़ा कम में मिल जाती है, जैसे 650 में मिल गई, ये 610 में मिल गई। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि एक कोई चीज़ है उस पर 600 रुपये का टैग लगा हुआ है और उसको मतलब कस्टमर को बेच दिया जाता है 510 में। तो डिस्काउंट कितना मिला, तो मार्क प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें डिस्काउंट कितना मिला हुआ है यहाँ। तो यहाँ 600 में से 510 यहाँ लेस हो जाता है, तो यहाँ 90 रुपीज़ का जो है डिस्काउंट मिल जाता है। अब हम डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट ऊपर, ठीक है, मार्क प्राइस नीचे और इंटू में 100। तो इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे। तो डिस्काउंट हमारा 90 है, मार्क प्राइस हमारा वो 600 है, और इंटू में सेलिंग प्राइस 10, सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी इंटू में 100, डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये कट गई। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, अब 2 से 30 उड़ गया 15 पे। तो इसका मतलब 15% का जो है वो डिस्काउंट यहाँ पर हमें मिल गया है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा 15%, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर हमें मार्क प्राइस निकालना है, मतलब जो टैग प्राइस लगा होता है उस पर किसी भी चीज़ पर, और सेलिंग प्राइस मतलब बेचा गया उसको 9000 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिला है हमें 10% का। तो यहाँ पर हम किस तरह से उसको निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर MP यानी कि मार्क प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू में 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ कितना है 9000 इंटू में 100 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमें कितना गिवन है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट है। देखिए तो यहाँ 10% और यहाँ पर 9000 और यहाँ 2 जीरो लग गई और यहाँ पर अपॉन में आ गया 90, 100 माइनस 10, तो 0 से 0 यहाँ कट गई और ये 9 1 जा 9 हो गया, और यहाँ जितनी 4 जीरो हैं वो यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब ₹10,000 जो है वो उस पर मार्क प्राइस था, मतलब 10,000 रुपये का उस पर प्राइस टैग लगा हुआ था, और उसके बाद उससे 9,000 रुपये का दे दिया गया, जिससे 10% डिस्काउंट मिल गया कस्टमर को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है वो 10,000 बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायगोनल गिवन है हमें, तो एरिया निकालना है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है उसका फॉर्मूला एक होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, D1 डायगोनल 1 और D2 डायगोनल 2। तो यहाँ पर डायगोनल हमें गिवन है
10 और 12 हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर लेंगे। तो 1/2 इंटू 10 इंटू में 12, तो 2 5 जा 10 और 12 इंटू में 5 हो गया 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर बनेगा। अगर यूनिट सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर में होगी तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है तो इसमें ऑप्शन डी जो है 60 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ इट्स साइड ऑफ क्यूब इज एल। अगर साइड जो है क्यूब की एल है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया जो है वो होता है 6 इंटू एल 6 इंटू एल स्क्वायर, यानी कि 4, तो इसके 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो एक फेस का जो एरिया होगा वो एल स्क्वायर होगा, क्योंकि एक फेस जो है वो किस शेप में होता है हमारा, ये होता है स्क्वायर की शेप में, और स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है। तो अगर एक साइड एल है तो साइड इंटू साइड यानी कि एल इंटू एल, और इसके 6 फेस होते हैं तो इसलिए 6 एल स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया होगा क्यूब का। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें साइड निकालनी है क्यूब की, तो अगर उसका टोटल सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, तो मैं टी ऐसे लिख लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 6 इंटू एल स्क्वायर 600 के बराबर है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 600 अपॉन में 6, इसको काट किया जाता है 100। तो एल स्क्वायर जो है वो 100 के बराबर है, इसका मतलब 100 को हम लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर एल जो है वो 10 के इक्वल आता है, और एल क्या है हमारी साइड ऑफ क्यूब है यहाँ पर, तो वो हमारी आ जाती है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनिटी टैब के जो आंसर्स हैं वो मैंने पहले भी डाले हुए हैं 1 से लेके 21 तक, और 22 से लेके 46 तक ये जो है सेकंड वीडियो है। और जितने भी आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कम्युनिटी टैब में उन सब के आंसर्स मैं आपको दूंगा, जो भी मैं आपसे पूछूंगा। तो आप इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मूले सीख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने से ये होगा कि आपका जो है वो बहुत अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन जो है डिफरेंट टाइप से होगी। तो आप जरूर कम्युनिटी टैब्स के आंसर्स देने की कोशिश करें, और जो भी आपका सोल्यूशन है जिसके ना आपको नहीं मालूम है वो इसके लिए आप वीडियो देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।